ये बताने का मकसद ये है कि आसिफ साहब का सिर्फ मस्जिद और मदरसों से ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह वालों के उन हस्तियों से भी ताल्लुक रहा है। और उन्हीं की जो काम उन्होंने किए हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला पहले उनको सेहत दे और उसके बाद आइंदा उनको तमाम हालात के साथ और हम लोगों की दुआओं के साथ कामयाबी अता करें। हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करके बताना असल। तो माशाअल्लाह ये आसिफ साहब ने ये काम किया, पूरा इलाका नहीं पूरा शहर इससे खुश है। न रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, हमेशा अपनी मेहनत से उजाले देखे। तस्करा उसने लकीरों का वही छोड़ दिया जब मुजिमी ने मेरे हाथ के छाले देखे, जब मुजिमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। मैं आसिफ साहब का जो काम उन्होंने किए हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और बेहतरीन कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। व बिही नस्तईन। आज के इस अज़ीमुश्शान इस्तक़बालिया प्रोग्राम के सदर आली कद्र हमारे अपने इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत हाजी खलील जुम्मन साहब, चीफ ट्रस्टी मस्जिद हज़रत अली मुर्तज़ा, और आज के हमारे इस्तकबाल के हकीकी हकदार शहर मालेगांव की नौजवानों की दिलों की धड़कन, कायदे नस्ल नौ आली जनाब शेख आसिफ शेख रशीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपने आप में एक इम्तियाजी सिफत रखता है और ये जलसा सियासी जलसा नहीं है। और अगर ये जलसा सियासी होता तो ये मेरी फील्ड भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैं काम करता हूँ, बच्चों को अलिफ बा पढ़ाता हूँ, और कभी भी मैंने किसी भी सियासी पार्टी की न हिमायत की है न मुखालफत की है। मैं दीन का काम करता हूँ, अलिफ बा पढ़ाता हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से छोटे से मदरसे में 1500 बच्चे पढ़ते हैं और 14 साल मदरसे को हुआ है। 150 बच्चे अभी हिफ्ज़ में हैं और 150 बच्चे असरी तालीम के साथ हाफिज़ कुरान हो चुके। मैं यहाँ पर हमारे महल्ले के ज़िम्मेदार, मस्जिद के ज़िम्मेदारान की तरफ से मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मदरसा जब चलाता हूँ तो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे अराकीन हैं, हमारे मदरसे का बजट 3 लाख रुपया मंथली बजट है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है मस्जिद हमारी 9 घंटा मदरसा चलता है और 5 वक्त तो मस्जिद जारी रहती है, और लाइट, पंखा, डक्टिंग और इस तरह पानी का कूलर, पानी की मोटर और ना जाने इलेक्ट्रिक से कितनी चीज़ें मुंसलिक हैं। कभी कभी बिल आता है तो हम लोग उसको भरने नहीं पाते, इस वास्ते कि हमारे पास उतनी रकम अभी नहीं आई। अभी पिछले महीने हमने 28,000 रुपया बिल भरा, लेकिन कभी 1 रुपया ज़कात का हम लोग नहीं लेते और न कभी किसी सियासी पार्टी के पास जा कर के हम पैसा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदरसा चलाते फीस की बुनियाद पर और पौती पर। लेकिन आज हमारे आसिफ साहब ने जो काम किया, सिर्फ मैं ही नहीं और इलाके के ये हजरात ही नहीं और आप और ये तलबा ही नहीं, बल्कि आज पूरे शहर अल्हम्दुलिल्लाह इस इनके कारनामे से बहुत खुश है। और मस्जिद चलाना, मदरसा चलाना ये कोई मुंह की कोई आसान बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हम घर के 2 बच्चे नहीं संभालने पाते, घर के 4-5 लोग नहीं संभालने पाते। मस्जिद वाले कई मुसल्लियों को संभालते, कई बच्चों को पालते,
ये दिल गुर्दे की बात है और इसमें एक खतीर रकम खर्च होती है। तो माशाअल्लाह जो काम इन्होंने किया ये बहुत उम्दा है। बड़े बोल से आदमी बड़ा नहीं बनता है, उसके कारनामे उसको बड़ा बनाते जी। बोलना आसान है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करके बताना आसान है। तो माशाअल्लाह ये आसिफ साहब ने ये काम किया, पूरा इलाका नहीं पूरा शहर इससे खुश है। तो मैं आसिफ साहब की नज़र ये शेयर करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि ठहरा पानी काई खाए, घुट घुट कर मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे अपनी राह बने। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस हाजी खलील जुम्मन साहब, स्टेज पर मौजूद शहर अजीज़ के मुअज़्ज़ज़ व मौक़र शख्सियात, सामईन किराम, अर्ज़ गुजारिश ये है कि मस्जिद व मदरसा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि गुज़िश्ता 2007 से वाक़े है, बहुत ही गहमा गहमी के हालात में मस्जिद का इनेकाद हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता कच्ची मस्जिद से 2 प्लाट पे बनी। उसके बाद माशाअल्लाह हाजी खलील जुम्मन और उनके दीगर रफ़क़ाए कार की जानिब से आज 2 मंजिला मस्जिद तामीर है और उसके अंदर अच्छा खासा मदरसा चल रहा है। लेकिन मस्जिद और मदरसे के अखराजात भी आप लोगों के सामने होते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अजीज़म आली जनाब हाजी आसिफ शेख रशीद साहब ने जो मस्जिदों के लिए काम किया है, वाकई बहुत ही कारहाय नुमाए काम अंजाम दिया गया कि जिस तरीके से 110 मस्जिद का आसिफ साहब ने सोलार सिस्टम का नज़्म किया है। अल्लाह ताला इनको इस काम की बदौलत से दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। और आसिफ शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से मैं जो एक मेरे जहन में आया हाजी खलील जुम्मन साहब की जानिब से कि एक बात अर्ज़ कर दें, तो ज़िम्मेदारों की जानिब से और ट्रस्टियान की जानिब से जो तो शुक्रिया के जो रस्म है वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन आसिफ शेख रशीद साहब की मैंने जो एक खासियत देखी थी, उन्हें ये बात मैं अभी जब बोलूँगा तो उन्हें याद आएगा कि आसिफ शेख रशीद साहब जब अपनी आमदार शिप में रहा करते थे तो सुबह की अव्वलीन साहत होती थी, फजर का वक्त होता था, उन्हें शहर से बैरून शहर किसी काम के सियासी काम के लिए जाना होता था, तो वो घर से निकलते थे और अजीज़म मरहूम हाफिज़ यूसुफ साहब जामनेर वाला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते थे, उनके घर पे रहते थे और कितना भी अर्जेंट काम रहता था, लोग बड़े बड़े साहिबान और लोग ऐसे कतार कला के खड़े रहते थे। हाफिज यूसुफ साहब जामनेर वाला रहमतुल्लाह अलैह कह देते थे कि आसिफ साहब आप मेरी चाय पी करके जाएंगे, तो आसिफ साहब चाय पी करके जाते थे। क्या आसिफ साहब, ये बताने का मकसद ये है कि आसिफ साहब का सिर्फ मस्जिद और मदरसों से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अल्लाह वालों के उन हस्तियों से भी ताल्लुक़ रहा है। और उन्हीं की सदके दुफैल में हज़रत फरमाया करते थे कि जा आसिफ ये साल तू जीत जाएगा। क्या आसिफ है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी आसिफ शेख रशीद साहब को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। उनकी एक शेर ये नज़र करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाक़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सदर मोहतरम जनाब खलील जुम्मन साहब और ये इतना बड़ा मजमा जिनके लिए जमा हुआ है, इस्तिक़बालिया तकरीब जिनके लिए मुनक़िद की गई है, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम बुज़ुर्ग और नौजवान मोहल्ला, मैं यहाँ पर सिर्फ इस निस्बत से हाजिर हुआ हूँ, हज़रत अली मस्जिद से मेरा ताल्लुक़ है और
मस्जिद और मदरसों का अभी जैसे पीछे भी बात समझ में आई कि उसके अखराजात जो है वो किस तरीके से पूरे होते हैं, उसमें जो है वो आप तमाम की कोशिशों से मस्जिद और मदारिस जो है वो उनके अखराजात को पूरा किया जाता है। और उसमें एक जो अक्सर जो एक बड़ा खर्चा हम लोगों के सामने आ जाता है कि पावर बिल वो किस तरह से अदा की जाए, और इसको जानते हुए एक बड़ी कोशिश और इसको समझते हुए जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने एक बड़ा कदम उठाया और सोलार सिस्टम का एक ऐसा वो है कि उसको लगाने के बाद हम लोगों को मस्जिद के अखराजात को संभालने में बड़ी एक वो मदद मिल जाएगी। मेरा यहाँ पर कोई इरादा नहीं था बोलने का, ये वसीम साहब कपड़े वाले जो है वो इसको यहाँ पर ये फंसा दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। और इस्तिक़बालिया तकरीब है तो मैं खुद भी जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को दुआओं में याद रखना चाहता हूँ। और आइंदा अल्लाह ताला अगर किसी को दुआ देना है तो उसको सबसे पहले उसकी सेहत की दुआ दी जाए, उसके बाद उसकी कामयाबी। सेहत है तो सब कुछ है, और अल्लाह ताला पहले उनको सेहत दे और उसके बाद आइंदा उनको तमाम हालात के साथ और हम लोगों की दुआओं के साथ कामयाबी अता करें। अस्सलाम वालेकुम।